हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट को किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं कुछ ऐसे फूड्स बताऊंगी जो नॉर्मली हम लोग अपने डेली यूज़ में भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा जो है पसंद करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊंगी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब बार बार रिपीट करा था ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, जिसे हम शॉर्टकट फॉर्म में बोलते हैं जीआई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जीआई होता क्या है, मतलब किस प्रोडक्ट का जीआई बहुत ज्यादा है। अब जैसे कहा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जो प्रोडक्ट्स का जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है उन प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीआई होता क्या है और किस प्रोडक्ट का कितना जीआई होता है। जीआई क्या होता है कि मतलब जो फूड है उस फूड में कार्बोहाइड्रेट जो है कितना पाया जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होता है और वो कितनी जल्दी और कितना स्लोली जो है वो डाइजेस्ट होता है और कितना जल्दी 2 घंटे में वो कितना ग्लूकोज जो है वो रिलीज करता है, ब्लड शुगर जो है उसको हाइक करता है। तो ये होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब उन फूड्स की बात करूंगी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है और वो प्रोडक्ट्स हमें अवॉइड नहीं करने चाहिए। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इसकी कुछ रैंकिंग होती है, जैसे 0 to 100 जो है इसका रेंज रहता है। जिन प्रोडक्ट्स का वैल्यू जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 54 से ऊपर रहता है, 58, 59, 60, 90 है, वो प्रोडक्ट जो बहुत डेंजरस प्रोडक्ट होते हैं जिनका जीआई 54 से ज्यादा होता है। डायबिटिक पेशेंट को उन प्रोडक्ट को टोटली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनकी डाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, उनमें कार्ब्स बहुत ज्यादा होता है, वो एकदम शुगर को हाइक करते हैं। और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 54 मतलब 50 से अगर नीचे है, 50 से नीचे है, वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायबिटिक फ्रेंडली हैं, मतलब वो शुगर वाले मरीज जो है उसको आसानी से इजीली ले सकते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, शुगर उसमें भी रहता है बट उसमें क्या होता है कि उसकी ऑब्जर्प्शन जो है, उसकी डाइजेशन जो है वो स्लोली होती है और वो ब्लड स्ट्रीम में बहुत धीरे धीरे जाता है और वो धीरे धीरे से शुगर को बढ़ाता है, मतलब एकदम शुगर पे को स्ट्राइक नहीं करता, शुगर जो ब्लड स्ट्रीम में स्पाइक नहीं करती है। ये होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब मैं आज उन प्रोडक्ट्स की बात करूंगी कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है और हमें वो प्रोडक्ट्स जो है बहुत पसंद है और हमें वो प्रोडक्ट्स जो है नहीं खाने चाहिए। आज मैं उन प्रोडक्ट्स की बात करूंगी। सबसे पहले है मैदा जो है, जो रिफाइंड व्हीट फ्लोर जिसे कहते हैं, हमें मैदे का सेवन नहीं करना चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जैसे समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, नान हो गए, कचौरी हो गई, मतलब ये जलेबी हो गई, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ये मैदे से बनते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो डायबिटिक पेशेंट को इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बहुत टेस्ट लगते हैं, इनकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है और हम लोग इनका सेवन जो है बहुत ज़्यादा करते हैं। अब जलेबी जो मैदे की बनती है, हम जलेबी को मीठा समझ के छोड़ देते हैं कि नहीं ये मीठा है, हम ये नहीं खाएंगे। लेकिन बाकी चीज़ें जैसे कचौरी हो गई, समोसे, पकोड़े वगैरह जो है मैदे से बने, हम इनको बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि नमकीन है तो ये कुछ भी दिक्कत नहीं देंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं बेशक वो नमकीन है लेकिन वो मैदे से बने हैं। मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो जो है एकदम हमारे डाइजेस्ट हो जाते हैं और डाइजेशन होने से शुगर को एकदम जो है बढ़ा देते हैं। तो ये जो मैदे से बनी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही नहीं होती है। अगर आपको इतना ही पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप होल व्हीट ग्रेन या मल्टीग्रेन जो आटा होता है आप उनके पकोड़े बना लीजिए, उनका समोसे बना के खा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका टेस्ट भी पूरा हो जाएगा और आपकी जो क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाएगी। सबसे पहले है मैदा। हमें मैदा जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट जो है दैट इज इंस्टेंट न्यूडल। इंस्टेंट न्यूडल से आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत कन्वीनियंट फूड है, हम लोग बहुत इजीली इसको मार्केट से लाके हम बना के इसको खा लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो इंस्टेंट न्यूडल है इसमें कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना मतलब ब्लड शुगर ज़्यादा होना, और ऊपर से इस पे फाइबर नहीं रहता है, फाइबर की क्वांटिटी जो है बिल्कुल लो रहती है। तो अगर इस प्रोडक्ट में फाइबर नहीं है तो इससे क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत जल्दी जो है डाइजेस्ट हो जाएगा और वो शुगर को एकदम हाइक देगा, वो ब्लड स्ट्रीम में जल्दी से डाइजेशन हो जाती है और शुगर एकदम बढ़ जाती है। तो हमें इंस्टेंट न्यूडल, और इसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू भी टोटली 0 रहती है, तो हमें इंस्टेंट मैगी का जो न्यूडल और मैगी है इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा नो है मेरी तरफ से इंस्टेंट न्यूडल के लिए। अब हम बात करेंगे तीसरा, ब्रेड। अब क्या होता है कि जो भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनका ब्रेकफास्ट जो होता है वो मैक्सिमम मतलब हफ्ते में 3 बार जो है वो उनका ब्रेड का ब्रेकफास्ट रहता है।
सो वर्किंग होते हैं, काम बहुत मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं कि मैगी बाजार से ब्रेड ले आते हैं और ब्रेड टोस्ट बना के खा लेते हैं। कुछ बोलते हैं कि नहीं ये ब्राउन ब्रेड है, वाइट ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, बट 90% एडवर्टाइजमेंट के लिए, पब्लिसिटी के लिए ब्रेड्स को बताया जाता है कि हाँ जी इसमें जो है मल्टीग्रेन्स हैं, ये बहुत हेल्दी है, बहुत न्यूट्रिशन, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। बट नो, जो भी ब्रेड है, चाहे वो मल्टीग्रेन ब्रेड है, चाहे वो ब्राउन ब्रेड है, चाहे वो वाइट ब्रेड है, उसमें 90% जो है वो मैदा रहता है, सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए और हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। वो क्या करते हैं, उसमें 10% जो है थोड़ा सा मल्टीग्रेन आटा डाल देंगे और बोल देंगे कि ये जो बहुत हेल्दी है, इसमें ग्रेन्स हैं, बट ऐसा नहीं होता। ब्रेड जो है उसमें 90% मैदा रहता है, चाहे वो मल्टीग्रेन ब्रेड है। तो डायबिटिक पेशेंट को ब्रेड का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। वंस इन द मून अगर कभी ले लिया तो एक अलग चीज़ है, बट रेगुलर बेसिस पे हमें ब्रेड का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। ब्रेड जो है वो हेल्दी नहीं होती है। उसके बाद आ गया आलू। आलू जो है हम लोगों को शुरू से बताया गया है कि आलू जो है हमें खाना चाहिए और बहुत इजीली हमें जो है मार्केट से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो हम लोगों ने शुरू से आलू बहुत ज़्यादा खाए। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आलू में जो है स्टार्च की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है और आलू जो है वो न्यूट्रिशियस है, वो ऐसा नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी कि आपको आलू नहीं खाना चाहिए, आलू आप खा सकते हैं, आलू हेल्दी होते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें स्टार्च जो ज़्यादा होता है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। सो आलू को मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको आलू बिल्कुल नहीं खाने, आप खा सकते हैं। जैसे आप हरी सब्जियां बनाइए या किसी और सब्जी के साथ आलू को मिक्स करके जो है वैसे बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आप और सब्जी के साथ मिक्स करके आलू को बनाएंगे, जो बाकी सब्जियों का फाइबर है, हरी सब्जियों का जो फाइबर है, वो क्या करेगा, कार्ब्स को ऑब्जर्व कर लेगा, उसके कंटेंट को ऑब्जर्व कर लेगा। फाइबर होने की वजह से जब उसकी ऑब्जॉर्प्शन जो है वो स्लोली ब्लड स्ट्रीम में होगी, तो उससे आपकी शुगर जो है वो एकदम नहीं बढ़ेगी, शुगर भी जो है वो ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे बढ़ेगी। सो आप आलू का सेवन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कॉर्नफ्लेक्स की। कॉर्नफ्लेक्स जो है, बहुत सारे लोग जो है कॉर्नफ्लेक्स को बहुत अच्छे से टीवी में बताया जाता है कि कॉर्नफ्लेक्स जो बहुत हेल्दी है, और लोग जो है कॉर्नफ्लेक्स का चाय के साथ, दूध के साथ इसका सेवन करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स जो है वो उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये एक प्रोसेसिंग फूड है, इसकी न्यूट्रिशन इसमें बिल्कुल नहीं रहता है। सो ये कोई हेल्दी नहीं है। कॉर्नफ्लेक्स जब आप उसको दूध के साथ मिला के लेंगे तो उससे कार्ब्स की क्वांटिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो है आपकी ब्लड शुगर को बिल्कुल रॉकेट की तरह बढ़ा देता है। तो कॉर्नफ्लेक्स जो है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। कॉर्नफ्लेक्स जो है नहीं खाना चाहिए, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे साबूदाने की। साबूदाना जो है, हम लोग बर्थ में जब फास्ट वगैरह होते हैं तो हम साबूदाने का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, लेकिन साबूदाना जो होता है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका ये न्यूट्रिशियस है, नो डाउट, इसमें अच्छा न्यूट्रिशियस है, हेल्दी होता है ये। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि साबूदाना जो है लाइट वेट है तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, बट नो, इसकी डाइजेशन जितनी जल्दी फास्ट होगी उतनी जल्दी जो है ब्लड स्ट्रीम में डाइजेशन होगी, कार्ब्स बढ़ेगा, और उसकी वजह से क्या रहता है कि हमारी ब्लड शुगर जितनी जल्दी प्रोडक्ट की डाइजेशन, कार्ब्स जो है हम जितना ज्यादा लेंगे, जितना ज्यादा कार्ब्स होगा उतनी जल्दी उसकी डाइजेशन होगी, जितनी जल्दी प्रोडक्ट जो है वो डाइजेस्ट होगा उतनी जल्दी वो ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। सो हमने वो कोशिश करनी है, हमने वैसा प्रोडक्ट लेना है जिसमें फाइबर ज्यादा हो। फाइबर क्या करता है, अगर कार्ब्स ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, फाइबर जो है कार्ब्स को ऑब्जर्व कर लेगा और उसकी डाइजेशन जो है धीरे होगी। अगर डाइजेशन धीरे होती है तो आपकी ब्लड शुगर जो है वो भी स्लोली बढ़ेगी। बट अगर प्रोडक्ट में सिर्फ कार्ब्स, फैट्स हैं, कैलोरीज हैं, लेकिन उसमें फाइबर और अदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में ये बहुत जल्दी डाइजेशन होगी, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और एकदम आपकी ब्लड शुगर को जो है बढ़ा देगा। तो इन प्रोडक्ट्स का सेवन जो है हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।